हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी? क्या हाल चाल? आशा करता हूं कि सब बढ़िया चल रहा होगा। मैं हूं अर्पण चैटर्जी, आप सभी के दोस्त एंड होस्ट। स्वागत करता हूं आप सभी को आप सभी के प्यारे चैनल केमिस्ट्रियंस असेंबल में। और आज हम और एक नेम रिएक्शन जो कि अल्कोहल फेनॉल ईथर क्लास 12 की एक ऑर्गेनिक की बहुत खास चैप्टर है, उसमें गेटरमैन रिएक्शन पढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट ये नेम रिएक्शन है मेरे दोस्त। क्या होगा रिएक्शन में? देखो, ये फिनॉल के साथ HCN और HCl की रिएक्शन करवाओगे तो इमीन कंपाउंड आएगा। क्या कंपाउंड आएगा? आप बोलोगे कि सर सिंगल बॉन्ड NH2 मतलब एमीन, और डबल बॉन्ड NH मतलब ये क्या है? ये आपका इमीन है। क्यों इमीन है? एल्कीन। डबल बॉन्ड क्या है? एल्कीन। एमीन के साथ इन आ रहा है तो वो क्या है? इमीन। क्या है? इमीन। और उसके साथ H2O की रिएक्शन करवाओगे तो पैराहाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड आएगा। आप बोलोगे सर मजा नहीं आया, ऐसे रिएक्शन कैसे करोगे? ऐसे रिएक्शन आपको रट्टा नहीं मारना है। आपको क्या करना है? आप बोलोगे सर हमें तो आपने सिखाया था कि हमें तो सिर्फ और सिर्फ क्या पढ़ना है? मैकेनिज्म पढ़ना है। क्या पढ़ना है? आपको सर IIT क्लियर करना है, आपको JEE एडवांस देना है तो आपको मैकेनिज्म पढ़ना है। कैसे पढ़ोगे मेरे दोस्त? देखो रिएक्शन में क्या हो रहा था? आप बोलोगे सर फिनॉल को लेके आए थे आप, इसके साथ किसकी रिएक्शन हुई थी? HCN और HCl की हुई थी। तो आप बहुत ध्यान से देखना मेरे दोस्त कि HCN और HCl तो मीडियम में है ना, ये दोनों किस में है? ये दोनों मीडियम में है। तो ये एक दूसरे के साथ रिएक्शन करेंगे, ये आपस में रिएक्शन में जुड़ेंगे तो क्या होगा? H, ये स्टेप 1 है। क्या है ये स्टेप 1 है। HC ट्रिपल बॉन्ड N। आप बोलोगे जी बिल्कुल सर, HCN क्या है? C ट्रिपल बॉन्ड N। एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल के पढ़ाने के समय में हमने बोले थे ये क्या है? HCl। क्या है ये HCl है। बोल सकते हो ये HCN है और ये HCl है। देखो फिनॉल तो अभी रिएक्शन में आया ही नहीं। स्टेप 1 में जो दोनों भाई साहब मीडियम में बैठे थे वो दोनों एक दूसरे के साथ आपस में रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा? आप बोलोगे सर होगा तो बहुत बढ़िया, बहुत प्यारा सा चीज। क्या होगा दिखाओ। कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका ज्यादा है? कार्बन है ग्रुप 14 का एलिमेंट, नाइट्रोजन है ग्रुप 15 का एलिमेंट। तो पीरियड वाइज लेफ्ट से राइट की तरफ जाओगे तो आप बोलोगे सर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ता है। तो कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है? नाइट्रोजन की। तो ये बॉन्ड टूट के किसके ऊपर जाएगा? नाइट्रोजन के ऊपर। ये आएगा माइनस चार्ज, ये आएगा प्लस चार्ज। बोल सकते हो N माइनस जाके किसको पकड़ेगा? N माइनस जाके H को पकड़ेगा, ये बॉन्ड टूट के Cl के ऊपर जाएगा, Cl माइनस निकल जाएगा तो क्या उत्पन्न होगा? HC डबल बॉन्ड NH। क्या उत्पन्न होगा? HC डबल बॉन्ड NH प्लस Cl माइनस। बोल सकते हो। देखो ये ट्रिपल बॉन्ड टूट के किसके ऊपर आया है? N माइनस के ऊपर। देखो बहुत ध्यान से देखो मेरे दोस्त, कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन की ज्यादा है तो ये बॉन्ड क्यों ये बॉन्ड टूटा? सिग्मा और पाई बॉन्ड अगर एक साथ है तो कौन सा बॉन्ड टूटेगा मेरे दोस्त? सिग्मा बॉन्ड तो बहुत स्ट्रांग है पाई बॉन्ड की कंपेरिजन में, तो कौन सा बॉन्ड टूटेगा? कंपैरेटिवली जो वीक बॉन्ड है, मतलब जो पाई बॉन्ड है वो टूटेगा। बहुत आसान है। तो पाई बॉन्ड टूट के नाइट्रोजन के ऊपर आया, N माइनस जाके H को पकड़ लिया है तो ये उत्पन्न होंगे। देखो ये क्या है? ये आपका स्टेप 1 है। स्टेप 2 करो। स्टेप 2 में आप बोलोगे सर फिनॉल को लेके आना पड़ेगा। मैं बोलूंगा जी उसी का रिएक्शन है, वो कब तक मैदान से दूर बैठा रहेगा? बैठने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। देखो फिनॉल को लेके आओ। उत्पन्न क्या हुए थे? आप बोलोगे सर HC डबल बॉन्ड NH प्लस Cl माइनस, ये उत्पन्न हुए थे। मतलब आप बोलोगे सर स्टेप 1 में जो प्रोडक्ट था वो स्टेप 2 में रिएक्टेंट या रिएजेंट के तौर में काम पे लिया जाता है, वही आपने किए हैं। तो ये फिनॉल है। पैरा पोजीशन में एक हाइड्रोजन एटम है। क्या है? आप बोलोगे जी बिल्कुल सर बेंजीन रिंग में 2 3 4 5 6 ऑर्थो मेटा पैरा, ये सभी पोजीशन में एक एक करके हाइड्रोजन है। ये बेंजीन रिंग की जो स्ट्रक्चर है उसमें ही आप जान चुके हो। तो ये हाइड्रोजन इधर बैठा है तो आप बोलोगे सर इधर तो एक हाइड्रोजन बैठा है तो ये Cl माइनस जाके ये H को पकड़ लेगा। देखो ये Cl माइनस जाके ये H को पकड़ लेगा तो ये बॉन्ड टूट के ये कार्बन के ऊपर आएगा। देखो ये कार्बन के ऊपर आएगा माइनस चार्ज। बोलोगे जी बिल्कुल आएगा। ये Cl माइनस जाके ये H को H प्लस के तौर पे एक्सेप्ट करेंगे तो Cl माइनस H को H प्लस क्यों? Cl माइनस H को पकड़ रहा है तो ये बॉन्ड टूट के कार्बन के ऊपर जा रहा है
कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा? कार्बन की। तो ये बॉन्ड टूट के किसके ऊपर आएगा? कार्बन के ऊपर। तो कार्बन के ऊपर क्या चार्ज आया? माइनस। H के ऊपर क्या चार्ज आया? प्लस। बॉन्ड टूट के जिसके ऊपर जाएगा उसके ऊपर माइनस, बॉन्ड जिसको छोड़ के जाएगा उसके ऊपर प्लस। तो ये बॉन्ड कार्बन के ऊपर गया तो कार्बन के ऊपर माइनस, H से गया H के ऊपर प्लस, H के ऊपर प्लस। तो ये Cl माइनस H प्लस को पकड़ के HCl बना के मजे से घर बसा लिए है। तो ये Cl माइनस H प्लस को लेके HCl बना रहा है। तो ये बॉन्ड टूट के कार्बन के ऊपर आया तो कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आया? माइनस चार्ज। अब देखो ये कार्बन के ऊपर कौन सी चार्ज है? आप बोलोगे सर प्लस चार्ज है। कौन सी चार्ज है? प्लस चार्ज। तो ये माइनस जाके ये कार्बन के ऊपर अटैक करेगा। तो ये बोलोगे कि ये जो माइनस चार्ज है, ये वाला जो कार्बन का माइनस चार्ज है, ये इस कार्बन के साथ जुड़ेगा क्योंकि ये कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज था? आप बोलोगे सर ये कार्बन के ऊपर तो प्लस चार्ज था। ऑब्वियसली था, ऑब्वियसली था। एक बॉन्ड टूट के इसके ऊपर गया था, ये प्लस आया था, ये माइनस आया था। तो ये कार्बन कौन सी चार्ज की थी? प्लस की। तो ये माइनस जाके ये प्लस को पकड़ लेगा। तो क्या उत्पन्न होंगे? ऊपर तो चेंज की कोई गुंजाइश नहीं है, ऊपर OH जिस तरह से था उस तरीके से है। नीचे क्या आया? CH डबल बॉन्ड NH। क्या आया? CH डबल बॉन्ड NH। देखो इंटरमीडिएट वाला जो कंपाउंड था, जो थर्ड ब्रैकेटेड कंपाउंड था, वो आया इमीन आया है। क्या आया है? इमीन आया है। खुश हो जाओ मेरे दोस्त, इमीन पैदा हुआ है। तो आपके सामने इंटरमीडिएट इमीन कंपाउंड आया है। इंटरमीडिएट इमीन कंपाउंड उत्पन्न हुए हैं। इंटरमीडिएट इमीन कंपाउंड की उत्पत्ति में खुश हो जाओ। तो ये है आपका सेकंड स्टेप, ये है आपका सेकंड स्टेप। थर्ड स्टेप, इसको हटाए, इसको हटाए ऊपर वाला हिस्सा को। आप बोलोगे जी बिल्कुल हटाइए। तो क्या उत्पन्न होंगे? आपके सामने क्या आया? इमीन आया। क्या आया? इमीन आया। तो देखो मेरे दोस्त, ऊपर क्या लिखोगे? आप बोलोगे सर OH है तो लिखो। नीचे क्या है? CH डबल बॉन्ड NOH। क्या है? CH डबल बॉन्ड NH है ना। इसके साथ H2O की रिएक्शन करना है। H2O मतलब H प्लस OH माइनस। आप बोलोगे H2O मतलब H प्लस OH माइनस। बोल सकते हो, बोल सकते हो। आप बोलोगे जी बिल्कुल बोल सकते हैं सर, H2O तो H प्लस और OH माइनस के तौर पे ही मीडियम में रहता है। तो ये वाला स्टेप 2 का भी कोई आवश्यकता नहीं है आपको। आप बोलोगे सर हमने नोट में, कॉपी में छाप लिया है आपके साथ साथ। नहीं छापे हो तो छाप लेना मेरे दोस्त, पॉज करना, पीछे जाना, छाप लेना। तो CH डबल बॉन्ड NH क्या होगा? इधर H प्लस OH माइनस है। देखो कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा? नाइट्रोजन की। तो ये है आपका डेल्टा माइनस, ये है आपका डेल्टा प्लस, सॉरी ये है आपका डेल्टा प्लस। तो ये कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा? नाइट्रोजन की। तो नाइट्रोजन है डेल्टा माइनस पार्शियल नेगेटिव चार्ज और कार्बन है डेल्टा प्लस पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो ये बॉन्ड को कौन खींचेगा? नाइट्रोजन। इसके ऊपर आएगा पूरा नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर आएगा पूरा पॉजिटिव चार्ज, होगा ना। पहले क्या था? पहले कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा था? नाइट्रोजन की। वो बना रहा था डेल्टा माइनस, कार्बन बना रहा था डेल्टा प्लस। अब ये भाई साहब बॉन्ड को अपने तरफ खींचने लग गए, बॉन्ड को पूरा का पूरा खींच लिया। तो नाइट्रोजन के ऊपर आया पूरा माइनस चार्ज, तो कार्बन के ऊपर आया पूरा प्लस चार्ज। हो सकता है अब बोलोगे नाइट्रोजन N माइनस जाके H प्लस को पकड़ेगा, OH माइनस जाके C प्लस के ऊपर से पीछे से अटैक कर देगा, करेगा ना। तो क्या उत्पन्न होंगे? आप बोलोगे सर ऊपर में कोई चेंज नहीं है, ऊपर पूरा सेम टू सेम है, ऊपर पूरा सेम टू सेम है। तो OH लिख दो, तो OH लिख दो। नीचे क्या हुआ? आप बोलोगे सर नीचे CH था, नीचे CH था, ये डबल बॉन्ड टूट के हुआ है सिंगल बॉन्ड, और NaH को पकड़ लेगा तो होगा NH2, और नीचे से जुड़ा है OH, नीचे से जुड़ा है OH। लिख सकते हो, देखो ये CH था, डबल बॉन्ड टूट गया है तो हुआ है सिंगल बॉन्ड, NaH को पकड़ लेगा तो क्या उत्पन्न होगा? NH2, और ये OH नीचे से CH के नीचे से OH उत्पन्न होंगे। क्या उत्पन्न होंगे? OH उत्पन्न होंगे। अब क्या होगा? आप बोलोगे सर ये बॉन्ड टूट के O के ऊपर आएगा तो O होगा माइनस चार्ज। माइनस को रख पाएगा ये भाई साहब? माइनस को रख पाएगा ये भाई साहब? नहीं रखेगा। तो इधर से बैक फायर करवा दो। क्या करवा दो? बैक फायर करवा दो। देखो ये कार्बन की कितना बॉन्ड था? 1 2 3, हाइड्रोजन के साथ 1 4, तो 4 बॉन्ड था। अब कितना बॉन्ड हो चुका है? 5। तो एक बॉन्ड टूटेगा, जो पोलर बॉन्ड है वो टूट गया है। तो N के ऊपर क्या आया है? माइनस चार्ज। N माइनस जाके H प्लस को पकड़ लेगा। क्या पकड़ लेगा? N माइनस जाके H प्लस को पकड़ लेगा, होगा ना। अगर समझ में नहीं आया तो और एक बार मेरे खातिर इसको फिर से बनाओ, इसको
फिर से बनाओ, बहुत ध्यान से देखना मेरे दोस्त, बहुत 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 ध्यान से देखना। ऊपर क्या है, आप बोलोगे सर ऊपर तो OH है, ऊपर तो OH है, जी बिल्कुल है, जी बिल्कुल है। नीचे क्या है, CH था, देखो CH था, जी बिल्कुल था। डबल बॉन्ड टूटा है तो क्या है, आप बोलोगे सर सिंगल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड टूटा है तो क्या है, सिंगल बॉन्ड है। NH ने H को पकड़ा है तो क्या है, NH2 है, क्या है, NH2 है, बोल सकते हो। और नीचे से OH जाके पीछे से अटैक किया है तो क्या है, OH है, क्या है, OH है। अब बोलोगे ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की जो बॉन्ड है इसमें, ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की जो बॉन्ड है इसमें किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, ऑक्सीजन की। तो ये बॉन्ड टूट के किसके ऊपर आएगा, ऑक्सीजन के ऊपर। इसके ऊपर आएगा माइनस चार्ज, इसके ऊपर आएगा प्लस चार्ज। बोल सकते हो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में से ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने के नाते सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर को ऑक्सीजन अपने तरफ खींचेंगे तो ऑक्सीजन के ऊपर क्या आएगा, माइनस चार्ज। तो हाइड्रोजन को बॉन्ड छोड़ के आ रहा है तो हाइड्रोजन के ऊपर क्या आएगा, प्लस चार्ज। ये ऑक्सीजन की माइनस क्या ऑक्सीजन के ऊपर रहेगा, नहीं नहीं नहीं। तो ये माइनस क्या करेगा, बैकफायर करेगा। बैकफायर करने से पहले फिर से एक बार देख लो, ये वाला कार्बन के ऊपर नजर डालो, ये वाला कार्बन का कितना बॉन्ड है, आप बोलोगे सर 1 2 3, हाइड्रोजन के साथ 1 4। तो ये कार्बन कितना बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, 4। तो भाई साहब ये माइनस अगर इधर बैकफायर करेगा तो कार्बन की कितनी बॉन्ड हो जाएगी, आप बोलोगे सर 5 बॉन्ड तो था। ये कार्बन 1 2 3, हाइड्रोजन के साथ 4 बॉन्ड पहले से बना के बैठा हुआ था। तो ये बैकफायर करेगा तो इधर एक डबल बॉन्ड आएगा, इधर एक डबल बॉन्ड आएगा तो कार्बन का कितना बॉन्ड हो जाएगा, 5 बॉन्ड। कार्बन क्या 5 बॉन्ड अलाउ करता है, नहीं करता। कार्बन का मैक्सिमम बॉन्ड फॉर्मेशन करने की जो उम्मीद है वो कितना है, 4 है। तो ये 4 बना के बैठा था, इधर 5 हो रहा है, 5 हो सकता है, नहीं। कौन सा बॉन्ड टूटेगा, जो बॉन्ड पोलर होगा। मतलब कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की फर्क है तो ये बॉन्ड टूट के इनके ऊपर आएगा तो इनके ऊपर क्या आएगा, माइनस चार्ज। क्या चार्ज आएगा, ये कार्बन और नाइट्रोजन के बीच, ये कार्बन और नाइट्रोजन के बीच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डिफरेंस है। तो ये बॉन्ड क्या बॉन्ड है, ये बॉन्ड पोलर बॉन्ड है। तो पोलर बॉन्ड वीक बॉन्ड है तो पोलर बॉन्ड टूट जाएगा। ये बॉन्ड टूट के किसके ऊपर आएगा, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा। कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, मेरे दोस्त कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, आप बोलोगे सर नाइट्रोजन की। तो वो बॉन्ड टूट के किसके ऊपर आएगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम नाइट्रोजन के ऊपर आएगा। तो ये बॉन्ड टूट के नाइट्रोजन के ऊपर आएगा तो कितना चार्ज आएगा, माइनस चार्ज। अब ये N माइनस क्या करेगा, ये टुक 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 करके H प्लस को पकड़ लेगा। क्या करेगा, तो NH3 गैस के तौर पे इवोल्यूट कर जाएंगे तो सिस्टम की रैंडमनेस भी बढ़ जाएगी। डेल्टा G इक्वल टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S में से डेल्टा G जो गिब्स फ्री एनर्जी है उसका वैल्यू भी नेगेटिव रह जाएगी तो वो प्रोसेस भी स्पॉन्टेनियस कहलाएगी। तो ये रिएक्शन अच्छा है, ये रिएक्शन बेहतर है, सिर्फ अच्छा नहीं है बेहतर है। तो क्या उत्पन्न हुए मेरे दोस्त, ये देखो NH2 और H एक दूसरे के साथ जुड़ के एमोनिया गैस की फॉर्मेशन कर चुकी है, एमोनिया गैस की फॉर्मेशन कर चुकी है। तो क्या उत्पन्न होगा, ऊपर देखो, ऊपर देखो, ऊपर आप बोलोगे सर OH है। देखो भाई साहब ऊपर क्या है, OH है, जी बिल्कुल है। नीचे देखो C है, नीचे देखो C है, C के साथ ऑक्सीजन की डबल बॉन्ड O है और इधर से एक हाइड्रोजन भी है। देखो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की बीच की बॉन्ड टूट चुकी है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की बीच की बॉन्ड टूट चुकी है। ये कार्बन और नाइट्रोजन की बीच की बॉन्ड टूट चुकी है। तो कार्बन के साथ हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है तो आपके पास क्या आया, पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। क्या आया, पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। मतलब CHO ग्रुप कौन सी पोजीशन में घुसा है, आप बोलोगे सर CHO ग्रुप हमारे पास आके पैरा पोजीशन में घुसा है। यही हम आपको दिखाएंगे जो सैलिसाइल्डिहाइड उत्पन्न होते हैं वो राइमार्टिमन रिएक्शन जब करवाएंगे उस तरफ देखेंगे कि CHO ग्रुप किस डायरेक्शन में घुसेगा, उधर ऑर्थो में घुसेगा, इधर किस डायरेक्शन में घुसा है, पैरा पोजीशन में घुसा है। तो आप बोलोगे सर ये क्या था, ये आपका गेटरमैन रिएक्शन था। बहुत ध्यान से इस वीडियो को और एक बार या 2 बार बहुत 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 ध्यान से देखना, अपने कॉपी में छापना और बहुत मेहनत करना, बहुत 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 पढ़ाई करना। इसी के साथ साथ ये गेटरमैन रिएक्शन की जो वीडियो है, ये जो लेक्चर है, ये हम समाप्त करते हैं। जय हिंद और अलविदा।